Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel Worldly Affairs. I hope you all are doing good और I hope कि आप सबकी ईद बहुत अच्छे से गुजर गई होगी। सो अभी ईद छुट्टियाँ ऑफिशियली एंड हो चुकी हैं, तो मैंने सोचा एक नया लेक्चर डाल देते हैं ताकि आप सबकी हेल्प हो सके। आज की क्लास है हमारे पास CSS के सब्जेक्ट जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ के एक और टॉपिक एवलांच के बारे में। हम पढ़ेंगे एवलांच क्या होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इस पर कब कैसे पाया जा सकता है, इसके नुकसान को कम करने की कोशिश कैसे की जा सकती है अगली स्लाइड्स में। एवलांच क्या होता है, बिल्कुल जैसे सैलाब आता है, सैलाब में आता है पानी का एक वायलेंट फ़्लो, उसको हम सैलाब कहते हैं या सुनामी कहते हैं। उसमें पानी का वायलेंट फ़्लो आता है एक तरफ से दूसरी तरफ की जानिब। इसी तरह जब बर्फ़ का स्नो का एक वायलेंट फ़्लो एक स्लोप से डाउन द स्लोप नीचे की तरफ आता है किसी एरिया की तरफ, तो उसे हम कहते हैं एवलांच। ठीक है, ये भी एक ख़तरनाक नेचुरल डिज़ास्टर है। इससे इंसानी जानों को भी बहुत ख़तरा है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचता है इससे। बिल्कुल ये भी एक डिस्ट्रक्टिव किस्म का फिनोमेनन है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए ये ज़रूरी है इसको अंडरस्टैंड करना, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना जो कि माउंटेन ट्रैवलर्स हैं, ठीक है, या जो रेस्क्यू टीम्स वहाँ पर काम कर रही होती हैं या जो रिसर्चर्स वगैरह हैं, ताकि वो अपनी जानों की हिफाजत कर सकें और नुकसानात को कम से कम फेस कर सकें। एवलांच के कॉजेज़ क्या हैं, उसकी होने की वजूहात क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो हमारे पास है स्नो पैक कंडीशंस। ठीक है, यानी कि बर्फ़ की किस्म क्या है, बर्फ़ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या बर्फ़ जहाँ पर इकट्ठी हुई है, जिस माउंटेन पर इकट्ठी हुई है, बाज़ औक़ात वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है। बाज़ जगह पर स्नो के वीक पॉन्ड्स होते हैं, बाज़ जगह पर अनस्टेबल फॉर्मेशन होती है, तो जो स्नो है तो वो ठहर नहीं पाती एक जगह पर और डाउन द स्लोप वायलेंटली फ़्लो करते हुए आ जाती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो उसका एंगल है, स्लोप एंगल है, जो माउंटेन्स का है या जिस एरिया पर भी वो बर्फ़ पड़ी हुई है, वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है कि स्लोप की क्या शेप है। या तो ऐसी शेप है कि वो बर्फ़ को पकड़े रखता है, रोके रखता है, या तो फिर ऐसी शेप है कि जिसकी वजह से बर्फ़ जो है तो स्नो सारी है तो ईज़िली वायलेंटली फ़्लो करते हुए नीचे आ सकती है। तो एक ये वजह है हमारे पास। तीसरा हमारे पास इंसानी अमल दखल है इसमें। बाज़ जगह पर जो प्रोन टू एवलांच होते हैं लोग, अगर स्कीइंग करते हैं, स्नो बोर्डिंग करते हैं, ठीक है, या तो इस तरह की स्पोर्ट्स करते हैं, यहाँ वहाँ पर ज़्यादा शोर हो जाए, शोर भी एक वजह है इसकी। ठीक है, शोर शार ज़्यादा हो जाए, यहाँ वहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज़ किया जाए या कोई इस तरह की चीज़ जिसका एक्सप्लोसिव साउंड्स हों, ठीक है, तो वो सब चीज़ें ट्रिगर करती हैं कि एवलांच आ जाए। एवलांच की दो किस्में हमारे पास, एक लूज़ स्नो एवलांच और एक स्लैब एवलांच। ठीक है, लूज़ स्नो में क्या होता है कि बर्फ़ का एक हिस्सा, जो स्नो का एक हिस्सा होता है, वो किसी भी वजह से डिटैच हो जाता है उसके अंडरनीथ वाली स्नो से और वो फ़्लो करता है नीचे की तरफ। ठीक है, ये यूजुअली थोड़े से शुरू होता है लेकिन बहुत बड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है। ठीक है, शुरू ये छोटे से होता है लेकिन ख़तरनाक होता जाता है। दूसरा जो हमारे पास है वो है स्लैब एवलांच। स्लैब एवलांच बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जैसे कि पिक्चर में आपको बताया जाता है, पूरी बर्फ़ का एक मैसिव किस्म का पीस ही उतर कर नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। पूरी एक स्लैब उतरती है बर्फ़ की और नीचे की तरफ गिरने लगती है, और जब नीचे गिरती है तो बहुत धड़ाम से गिरती है और बहुत तबाही डालती है। ठीक है, एवलांच से बचने के सेफ्टी मेजर्स हमारे पास क्या क्या हैं। सबसे पहले तो लोगों को जो एवलांच प्रोन एरिया से करीब रहते हैं, या जो माउंटेन ट्रैवलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, या रेस्क्यू टीम्स वहाँ पर काम करती हैं, ज़्यादातर उन लोगों को एजुकेट करने की और अवेयर करने की ज़रूरत है। उन लोगों को इसके ख़तरात के बारे में बताने की ज़रूरत है और उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है एवलांच सेफ्टी की। ठीक है, इसके बाद एवलांच की फोरकास्टिंग ज़रूरी है। गवर्नमेंट की एजेंसीज़ को चाहिए कि वो एवलांच प्रोन एरियाज़ में अपना काम रिसर्च जारी रखें और रिसर्च करते हुए एवलांच की फोरकास्टिंग करते रहें साथ साथ, ताकि वहाँ आने वाले लोगों को या वहाँ रहने वाले लोगों को ख़तरात का सामना कम से कम करना पड़े। ठीक है, इसके बाद एवलांच की सेफ्टी इक्विपमेंट्स ज़रूरी हैं, क्रूशल हैं। ये इनमें से एक ये है कि एवलांच ट्रांसीवर जब एवलांच आ जाए और कोई बर्फ़ के नीचे धंस जाए तो ये एवलांच ट्रांसीवर उनको लोकेट करने में, ढूंढने में सिग्नल्स की मदद से
مدد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ڈیوائس ہوتی ہے جس کی وجہ سے بریڈ کوئی انسان اگر برف کے نیچے ہے نکل نہیں پا رہا تو ان کے سگنلز کی وجہ سے اس کو ڈھونڈا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہمارے پاس ٹریول ٹیکنیکس ہیں. ٹیکنیکس یہ ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کا جھنڈ ایک جگہ پر نہ اکٹھا ہو, رسکی سلوپس پر جانے کو اوائڈ کیا جائے, اور ایسی جگہ پر جہاں پر رسک ہے کہ سلوپ ہے, برف نیچے ڈاؤن پور ہو سکتی ہے, تو وہاں پر ایٹ اے ٹائم ایک ہی بندہ ٹریول کرے. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ رسک کو ساتھ ساتھ اس کی اسیسمنٹ کرنی چاہیے, تاکہ ساتھ ساتھ ان کمیونٹیز کو پتہ لگتا رہے کہ اب ایولانچ کا رسک ہے یا نہیں ہے, تاکہ وہ اپنے پلانس کو اس طرح سے ریلوکیٹ کریں, ایڈجسٹ کریں اور خطرات سے بچ سکیں. تو ہم نے پڑھا آج کی کلاس میں کہ ایولانچ کیا ہوتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. ہم نے پڑھا کہ یہ ایک نیچرل ڈیڈلی ڈیزاسٹرلی ایونٹ ہے. ٹھیک ہے, اور جو کہ ماؤنٹین ریجنز میں ہوتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کی ٹائپس کیا ہیں, اور اس سے بچنے کے سیفٹی میجرز کیا ہیں, اور کیا کیا میجرز لینے چاہیے تاکہ اس کے خطرات سے, اس کے رسک سے بچا جا سکے, اس کو میٹیگیٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے, اور اپنی ماؤنٹین رائڈس کو انجوائے کیا جا سکے سیفلی. Thank you so much for watching the video. I hope you understand well, and please feel free to ask any questions, and do like, share and subscribe for more educative content. Bye.